वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये देखो, ये एक सिलेंडर है, हाँ सिलेंडर, और इसका टोटल मास कैपिटल एम है और इस सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल आर। और ये सिलेंडर एक ऐसी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, जो उसके सेंटर से, यानी जब आप सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा, तो उसके सेंटर से ऐसे बीच से होता हुआ ये जा रहा है, ठीक है ना। और ये सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, मतलब सिलेंडर है तो उसके ये एक्सिस। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंडीशन में निकालना है। तो आप सॉलिड सिलेंडर, जैसे आपने हॉलो सिलेंडर के बारे में सोचा था कि हॉलो सिलेंडर बहुत सी सेम रेडियस की रिंग्स को जोड़ जोड़ के बनता है, उसी प्रकार ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये भी आर रेडियस की मतलब अगर आप बहुत सारी डिस्क एक के ऊपर एक रखते जाएं तो आपको सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इस सॉलिड सिलेंडर को एन डिस्क में काट देते हैं, है ना। टोटल एन डिस्क में काट देते हैं तो एक डिस्क का मास कितना आ जाएगा, कैपिटल एम बाई एन, एक डिस्क का मास, करेक्ट। तो एक डिस्क आप ऐसे बनाओ, एक डिस्क जिसका ये सेंटर और जिसकी रेडियस आर, और ये ऐसे घूम रही है। तो ऐसी डिस्क जिसका मास स्मॉल एम, मतलब एम बाई कैपिटल एन है, मतलब एम तो है टोटल सॉलिड सिलेंडर का, ये कैपिटल एम स्मॉल एम इज द मास ऑफ ओनली दिस डिस्क, सिंगल डिस्क। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस डिस्क का जिसका मास हो एम और एक्सिस उसके सेंटर से जा रही हो, तो वो होती है हाफ। यहाँ पर मास अगर स्मॉल एम है तो एम और उसकी रेडियस आर स्क्वायर। ये है एक डिस्क का, तो ये कितना आया, हाफ कैपिटल एम बाई स्मॉल एन और ये आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ द सिलेंडर। वहीं से हमने उठा के इसको रखा। तो ये तो आया एक डिस्क का, लेकिन हमने सिलेंडर को कितनी डिस्कों में तोड़ा था, कैपिटल एन डिस्क में। तो यानी पूरे सिलेंडर का आ जाएगा, एन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक डिस्क का इतना आया तो पूरे एन डिस्क का मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ एम बाई एन आर स्क्वायर। तो एन कैंसिल मीन्स हाफ एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर जिसका मास कैपिटल एम है और सॉलिड सिलेंडर की रेडियस जो है वो आर है, कैपिटल आर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर उसके सिलेंडर के सेंटर से ऐसे अंदर जा रही है और सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो उस कंडीशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होगा। लेकिन रिमेंबर, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होती और सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा होता तो हम सिर्फ एक डिस्क का निकाल के सबको जोड़ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि तब हर डिस्क, जैसे अभी मान लो 4 डिस्क ले लो, 1 2 3 4 किनारे से लगा के, या केवल 1 2 ही ले लो, हैं, तो ये और ले लो, ये लो, एक और ले लिया। तो देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर डिस्क की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, हाँ। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक का निकाल के सबको जोड़ नहीं सकते हैं, हमको पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम लोग ये भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
अभी आपको इतना पता हो गया है कि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है हाफ mr², अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सॉलिड सिलेंडर के ऐसे जा रही है, उसके सेंटर से अंदर अंदर बिल्कुल एक्सिस के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए चैनल। थैंक यू।